दिल में एक ऐसी लहर है, हर तरफ ही खुशी का पहर है। चेहरों पे रौनकें मुस्कुराती, गम का साया न आता नजर है। जीवन उजियारा करती दिवाली है। इसकी महिमा तो बड़ी निराली है। उम्मीदों को सजाती है। हर साल दिवाली आती है, घर घर में खुशियाँ लाती है। हम रंग बिरंगे फूलों से आंगन को सजाते हैं। कण कण जगमगाता है ऐसे, टिम टिम करते सितारे हो जैसे। मोतियों की मालाएं पिरो कर रख दी है ये धरती पे कैसे। है अमावस ये रोशनी कैसे। बिन चंदा के चांदनी कैसे। ये धरती भी जगमगाती है। हर साल दिवाली आती है, घर घर में खुशियाँ लाती है। हम रंग बिरंगे फूलों से आंगन को सजाते हैं। अब अगले साल हमारे में से कितने हैं जो दिवाली मधुबन में मनाना चाहते हैं? हाँ, मधुबन में मनाएंगे ना, सभी मनाएंगे ना। वेरी गुड, है ना। क्योंकि बिंदु बहन, ये जो भी बाबा के बच्चे बने हैं मोस्टली सारे 6 महीने में लॉकडाउन में बने हैं। तो उन्होंने बाबा का घर जो है अभी तक सेंटर भी नहीं जा पाए हैं, तो इसलिए उनके लिए बहुत सेंटिमेंटल होता है। दे रियली वांट टू गो। तो अभी हमारे बीच जो है, जो हमेशा हमारे साथ आती है और हमें बहुत उमंग उत्साह से हमारा स्वागत है, तो ध्यानी बहन जो है वो हमारे आज वेलकम सॉन्ग से वो हमारा स्वागत करेंगे। 1 सेकेंड। आज आनंद का दिन
इस ध्यानी बहन को जब भी हम कहते हैं ना, वो दीदी दीदी हम करेंगे करेंगे एक दिन में। कल मैंने कहा ध्यानी कुछ करोगे? हाँ दीदी करेंगे। एक दिन में अहमदाबाद से उसने हमारे लिए वेलकम सॉन्ग भेजा है। तो अभी समय है कि हम बिंदु दीदी से सुनेंगे। बिंदु बहन आप अपना अनम्यूट करेंगे? ओम शांति। आवाज ठीक आ रही है? ठीक है, ओके। सबसे पहले तो भारत भूमि से, बाबा की अवतरण भूमि से, बाबा के इस बेहद परिवार की तरफ से, मधुबन घर से, मुंबई के परिवार की तरफ से आप सबको दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज दीपावली का आध्यात्मिक रहस्य हम सभी जानेंगे। जो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, जो समझ बाबा ने हम बच्चों को दी है। नवरात्रि मनाई, शक्तियों को जागृत किया और उन शक्तियों को जागृत करके अपने अंदर छिपे हुए रावण को हम सब ने विध्वंस किया, दशहरा मनाया। और फिर आती है दिवाली, और दिवाली से पहले ही हम सभी सफाइयां शुरू कर देते हैं। दिवाली में सफाइयों का महत्व होता है, नए कपड़े पहनने का महत्व होता है, गिफ्ट्स का आदान प्रदान करते हैं, मिठाइयां देते हैं, दिए जलाते हैं, अपने पुराने अकाउंट्स हम फिनिश करते हैं, नया अकाउंट शुरू करते हैं। ये त्योहार में जो जो कुछ हम विधियां करते हैं, इन सब के पीछे रहस्य है। दुनिया में तो सब बाहर की सफाई करते हैं, और दिवाली की सफाई का तो एक अपना ही लेवल होता है। रोज जो सफाई करते हैं और दिवाली की सफाई कोने कोने की होती है। पुराने जालों को निकाला जाता है, मैल को, दाग को निकाला जाता है। बिल्कुल इसी तरह से बाबा ने हम बच्चों को समझाया कि हमारी इनसाइड आउट अप्रोच है। हमें दिवाली में इंट्रोवर्ट होकर के अपने अंदर की सफाई करनी है, क्लेंजिंग करनी है। जैसे अदरवाइज हम जब ये सफाइयां करते हैं तो ऊपरी लेवल पर करते हैं, जो कुछ भी दिखाई दिया तो उसे कबर्ड में डाल देंगे और ऊपर ऊपर से सफाई कर लेंगे। पर दिवाली पर अच्छे से की जाती है। ये तो ऐसा है जैसे हम व्यवहार में जिनके संपर्क में आ रहे हैं, हम कहें कि हम इनके साथ बहुत ठीक रीति से चलते हैं और वी गेट अलोंग वेरी वेल, बट समहाउ कहीं कोने में हमने कुछ कमियां उनकी पकड़ के रखी होती हैं। पर हमको लगता है नहीं, रिलेशंस इंपॉर्टेंट हैं, तो हम उन्होंने जो कहा हम कर लेते हैं, वो जहां कहें हम चले जाते हैं। हमारी दिल नहीं है जाने की, लेकिन क्योंकि रिलेशन इंपॉर्टेंट है तो हम व्यवहार में बाहर सफाई रखते हैं, लेकिन अंदर जरूरी है कि हम अपने विचार सबके लिए साफ रखें, ऊंचे रखें। तो ये दिवाली में जो घर घर के कोने कोने की सफाई करते हैं, इस तरह से जरूरी है कि हम अपने मन के कोने कोने की सफाई करें, चेक करें कि हमने कोई बातें पकड़ के तो नहीं रखी हैं। क्योंकि अगर पकड़ी हुई हैं, पास्ट की कुछ भूलें पकड़ी हुई हैं, तो होता क्या है, कोई एक शब्द भी कहता है तो हम कई बार बदले में बहुत कुछ बोल देते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमारा भाव ऐसा नहीं था, लेकिन हमारे मुख से निकल गया। पर आप विचारें, जिस चीज का भाव नहीं है, जिस चीज के बारे में हमने ऐसा सोचा नहीं है,
और फिर मुख से इतना निकल जाए, ये तो ऐसे है कि जैसे वो कबर्ड जिसमें हम बहुत कुछ डालते जा रहे थे, अचानक किसी ने खोल दिया और खुलते ही सब कुछ बाहर आकर के गिर गया। तो जरूरी है कि हम अंदर की सफाई करें। दिवाली जैसे कि ये मैसेज हम सबके लिए लेकर आ रही है कि अगर हम चाहते हैं कि लक्ष्मी का आवाहन हो, डिविनिटी आए, तो सबसे पहले जरूरी है प्योरिटी। प्योरिटी डिविनिटी लाएगी। सो वी नीड टू रिमूव ऑल द स्टेन्स, जो पुराने दाग अंदर में हमने महसूस किए सफाई करते समय, उन्हें अभी पूरी तरह से निकालना है। और इसीलिए शायद दिवाली पर नए कपड़े पहने जाते हैं। नए संस्कारों का प्रतीक है। पुरानापन समाप्त करना है और नवीनता लानी है। कई बार हमारा अपने प्रति भी कॉन्वर्जेशन बहुत अच्छा नहीं होता है, इनर कॉन्वर्जेशन। मुझे लगता है मेरी कोई वैल्यू ही नहीं करता है, लोगों को मेरी जरूरत ही नहीं है, या लोग मुझे बहुत रिजेक्ट करते हैं, मुझे हर्ट करते हैं, मुझे प्यार नहीं करते, मुझे सम्मान नहीं देते, सबको तो मेरी जरूरत ही नहीं है। या कई बार हमें ऐसा लगता है कि सब मुझे यूज करते हैं और फिर मुझे छोड़ देते हैं। तो यूं कहो कि अपने प्रति भी एक गलत विचार दाग है, और अपने प्रति एक सही विचार उस दाग को साफ करता है। दाग लगने की विधि गलत विचार है, रॉन्ग थॉट, गलत सोच, और दाग को साफ करने की विधि सही सोच है। तो सफाई कैसे करनी है? सही सोच के आधार से, करेक्ट थॉट के आधार से। ऑल आई नीड टू डू इज टू करेक्ट माई थिंकिंग, हैज टू बी राइट। कई बार हमको लगता है कि नहीं, मैं तो कोई बात अंदर में पास्ट की मैंने पकड़ी हुई नहीं है, मुझे तो कल कौन सी सब्जी खाई वो भी याद नहीं रहती है, तो बीती बातें तो कहाँ मैंने पकड़ के रखी हैं और मुझे याद है। लेकिन जब ठीक तरह से हम सफाई करने बैठते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं और अपनी चेकिंग करते हैं कि कहीं मैंने मन में कुछ नेगेटिविटी पकड़ी हुई तो नहीं है, तो समझ में आता है कि कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं, याद आती हैं व्यक्तियों की, घटनाओं की, और वो फीलिंग्स इतनी क्लियर जाग उठती हैं, यहां तक कि हमें अभी भी उसको याद करके उतना ही गुस्सा आ जाता है, और कई बार तो आंखें भी भर आती हैं, आंखें गीली हो जाती हैं पास्ट की बातों को याद करके। तो समझ में आता है कि कितनी गहरे हमने बातों को पकड़ा है, कितनी गहरे जख्म हैं, और कितनी जरूरत है उन्हें हील करने की, सफाई करने की, बातों को लेट गो करने की। तो इट्स लाइक वी हैव बीन ब्लेमिंग पीपल फॉर द हर्ट्स दैट वी कैरी। हम समझते हैं कि वो जिम्मेवार हैं, दे हैड लेट मी डाउन, उन्होंने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, तो हर्ट तो नेचुरल है, होगा ही ना। और इसीलिए हम फिर उस हर्ट को कैरी करते हैं। और जो करेक्ट थिंकिंग है, सही सोच ये है कि अपने आप को हम समझाएं कि उन्होंने जो कुछ भी बोला, जो कुछ भी किया, ये उनका संस्कार था। इट इज नथिंग अबाउट मी, इट इज अबाउट देम, देयर पर्सपेक्टिव, देयर पर्सनैलिटी, उनका दृष्टिकोण, उनके संस्कार, उनकी उस दिन की वो स्थिति, उस दिन का उनका मूड जो उन्होंने ऐसा बोला। इट इज नॉट अबाउट मी, इट इज अबाउट देम।
और जैसे ही हम ये थॉट क्रिएट करते हैं तो मन हल्का हो जाता है, मन साफ हो जाता है। आज बहुत सी इनसिक्योरिटी या बहुत से उनके संस्कार, जेलसी के या गुस्से के संस्कार या अहंकार के संस्कार के कारण इस प्रकार से उन्होंने बोला, लेकिन वो उस समय उनका मूड ठीक नहीं था इसलिए उन्होंने बोला। तो जैसे ही मैं अपने को ये थॉट देती हूँ, मन हल्का होता है, रहम की भावना जागृत होती है, हम क्षमा कर पाते हैं, माफ कर पाते हैं, प्यार पैदा होता है, मन शांत हो जाता है। ये नए संस्कार जागने लगते हैं, नए विचार से नए संस्कार जागने लगते हैं। और शायद इसीलिए ही दिवाली पर नए कपड़े पहनने का भी एक रस्म है। सफाई भी जरूरी है, नए कपड़े भी पहनते हैं, और साथ साथ दीपावली पर हम गिफ्ट्स का भी लेन देन करते हैं। पर आजकल थोड़ा सा जो रस्म बन गई है कि गिफ्ट्स की लेन देन में कॉस्ट, कितनी कॉस्ट की गिफ्ट उन्होंने दी थी, क्या साइज की दी थी, क्या दिया था, कितना दिया था, इतना ज्यादा उसका बोझ सा बन जाता है कि मन भारी हो जाता है। जरूरत है कि हम आपस में एक दूसरे को ऐसा गिफ्ट वाउचर दें कि हम दूसरे को ये पक्का कराएं, अंदर से ये थॉट हमारी पक्की हो कि आपका चाहे कैसा भी व्यवहार होगा, आज हम ये संकल्प लेते हैं और सही रीति से दिवाली मनाते हैं कि हमारा व्यवहार आपके प्रति सदा शुभ होगा, सदा मीठा होगा, सदा ऊंचा होगा। और शायद इसीलिए ही मिठाई भी खिलाई जाती है। ये तो आजकल है कि मार्केट से खरीद के खिला देते हैं या ड्राई फ्रूट्स खरीद के खिला देते हैं, पर एक्चुअली जो दीपावली की रस्म है उसमें तो बड़े प्यार से घर में मिठाई बनाई जाती है। और परमात्मा ने हमको यहाँ जो सिखाया कि परमात्मा की याद में बनाओ, जो बनाओ उसको परमात्मा को स्वीकार कराओ, भोग लगाओ, उसमें शक्ति भरो और फिर बड़े प्यार से वो खिलाओ। तो जिसको भी खिलाते हैं उसको भी उस शक्ति की वाइब्रेशंस पहुंचती हैं और सच्चे अर्थों में उनके जीवन में भी मिठास भर जाए। ये मधुरता का प्रतीक दीपावली में मिठाई खिलाई जाती है। साथ साथ दीपावली पे एक और रस्म जो है वो है कि कैसे पुराने चौपड़े खत्म किए जाते, नया खाता खोला जाता है। ऐसे हम सबको भी ये दीपावली का त्योहार मैसेज दे रहा है। वैसे तो मेजॉरिटी के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं, कुछ एक के साथ हमारे रिलेशन जो हमें लगता है कि बहुत मीठे नहीं हैं। आप उन चेहरों को भी अभी सामने ला सकते हैं जिनके साथ मुझे लगता है कि मेरा कुछ पुराना अकाउंट चल रहा है। हमें पता कैसे चलता है कि पुराना अकाउंट चल रहा है? कि वो हमारे सदा मन पर रहते हैं, बार बार हम उनके बारे में सोचते हैं, तो समझ में आता है कि हमारी अगर फीलिंग्स बहुत अच्छी नहीं है, प्योर नहीं है, तो कुछ हमारा पुराना अकाउंट उनके साथ चल रहा है। तो दीपावली का ये समय है पुराने अकाउंट्स को सेटल करने का समय। इसीलिए जब मेडिटेशन में बैठें, एकांत में बैठें, तो ऐसी आत्मा को अपने सामने इमर्ज करें और पुराने अकाउंट को सेटल करने की विधि है, उनको बहुत क्लियर ये मैसेज दें
और मैसेज पहुंचता कैसे है? सोचा और पहुंचा। ये इतनी फास्ट मशीनरी है। उस आत्मा को इमर्ज करें और उनके बारे में उनको ये क्लियर मैसेज दें, ये पावरफुल थॉट अंदर में क्रिएट करें कि नाउ इट्स ओवर, इट इज ओवर। पुराना अकाउंट अब खत्म है, पास्ट इज पास्ट। उस आत्मा को सबसे पहले इमर्ज करें और ये थॉट पावरफुल अंदर क्रिएट करें कि अब आपके और मेरे बीच का जो संबंध है वो केवल प्यार का संबंध है, सम्मान का संबंध है, दुआओं का संबंध है। बस ये 4 थॉट्स, इट्स ऑल ओवर। कर सकते हैं ये विचार हम सभी? इट्स ऑल ओवर, पास्ट इज पास्ट। अब आपका और मेरा रिश्ता प्यार का रिश्ता है, सम्मान का रिश्ता है, दुआओं का रिश्ता है। लव, रिस्पेक्ट एंड ब्लेसिंग्स। और ये संकल्प बार बार करें, दिन में कई बार करें, उन्हें इमर्ज करें और उनको ये क्लियर मैसेज भेजें, इट्स ऑल ओवर। लव, respect and blessings is what prevails between us। और आप फील करेंगे धीरे धीरे रिश्ते अच्छे होने लग जाएंगे, पुराना अकाउंट खत्म होने लग जाएगा। So all I need to do is just focus on what I have to send। मुझे क्या उस आत्मा तक भेजना है, बस। उन्होंने क्या दिया, उन्होंने क्या भेजा, उस पर ध्यान न दे करके मुझे क्या भेजना है, दैट्स ऑल। और शायद इसीलिए ही दीपावली पर दिए जलाए जाते हैं। ये दियों का त्योहार है। तो मैंने क्या दिया, दैट इज इंपॉर्टेंट। उन्होंने क्या दिया उस पर फोकस करने के बजाय मुझे देना है। आजकल रिश्तों में होता क्या है कि हमें बहुत कुछ रिश्तों में चाहिए, प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए। और मजे की बात तो ये है कि हमें जिनसे चाहिए उन्हें भी हमसे चाहिए। वो हमसे मीठे बोल की अपेक्षा रखते हैं, वो हमसे सम्मान की अपेक्षा रखते हैं, वो हमसे प्यार की अपेक्षा रखते हैं। उनको भी हमसे चाहिए, जिनसे हमको चाहिए उनसे हमको चाहिए। तो जैसे दोनों ही चाहिए चाहिए की साइड पर खड़े हैं। अब विचारें कब तक चाहिए, कितनों से चाहिए, ये कब तक चलेगा? अब दीपावली पर दिया जलाना है। स्थूल दिए तो बहुत जलाए, मुझे दिया बनना है। दिया माना देना है, देने वाला बनना है। बस घर में एक दिए की जरूरत है, मुझे वो दिया बनना है, देने वाला। बाबा जो हम बच्चों को सिखाते हैं, परमात्मा ने हम सबको ये सीख दी है, लेने वाला लेवता और देने वाला देवता। तो मुझे वो देने वाला बनना है। परमात्मा से लेना है और सबको देना है। रोज दिन की शुरुआत जो हम परमात्मा से बुद्धि को कनेक्ट करके करते हैं, तो जैसे ही पावर हाउस से कनेक्ट होते, ओशन से कनेक्ट होते, हमारा स्टॉक भर जाता है। प्यार का स्टॉक, खुशी का स्टॉक भर जाता है। सम्मान का स्टॉक, शक्तियों का स्टॉक भर जाता है।
और दिन भर फिर जरूरत है देने की, दिया बन के देने की। तो इसीलिए केवल बस अंदर मुझे ये रिपीट करना है दिन भर कि मुझे देना है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। Can we repeat this time and again inside? Just this thought, create this thought. मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। हम रॉयल बेगर्स जैसे बन गए थे। अब दीपावली पर दिया बनना है, देना है। दिए में क्या होता है? मिट्टी का दिया होता है और उसमें एक बाती होती है, लौ, जिस लौ को, जिस दीपक को हम जगाते हैं और वो लौ अपना प्रकाश चारों ओर बिखेरता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि तूफान के कारण वो लौ हिलने लगती है तो हम तुरंत घृत डालते हैं, घी डालते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से ये शरीर मिट्टी का बना हुआ है, दिए की तरह, और वो बाती, वो लौ, मैं आत्मा हूं। और मुझे ये समझ मिली कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। आई एम अ बीइंग ऑफ पीस, अ बीइंग ऑफ लव, अ हैप्पी बीइंग। मुझे खुशी किसी से चाहिए नहीं, कुछ एक्वायर करूं या कुछ एप्रिसिएशन मिले या अप्रूवल मिले तो मैं खुश होंगी, ऐसा नहीं है। मुझे ये ज्ञान का घृत मिला, ये समझ मिली, ये घी मेरे अंदर जब डला, ये ज्ञान जब मुझे मिला कि मैं एक हैप्पी बीइंग हूं, आई एम अ हैप्पी सोल, ये मेरे इंट्रिंसिक वैल्यूज हैं। तो जब मुझे अपनी ये समझ मिली तो अपने आप वो मांगना समाप्त हो गया और मैं देने वाली बन जाती हूँ। वो प्रकाश सब तरफ फैलाने लगती हूँ। आई बिगिन टू रेडिएट दिस वर्च्यूज ऑल अराउंड मी। और जैसे ही कभी लगे कि थोड़ा सा मैं लो फील कर रही हूं तो तुरंत चेक करें कि प्रकाश मेरा ठीक है। जब भी लगे कि तूफान आ रहे हैं, परिस्थितियां आ रही हैं, वो मेरा प्रकाश फ्लिकर हो रहा है, तो तुरंत घी डालें और अपने आप को वही याद दिलाएं जो ज्ञान बाबा ने मुझ आत्मा को दिया कि मैं एक हैप्पी बीइंग हूँ, एक पीसफुल बीइंग हूँ। मुझे कहीं से शांति प्यार चाहिए नहीं, ये मेरी ओरिजिनल ब्यूटी है, दिस इज मी। तो जैसे ही वो घी ज्ञान का हम अपने अंदर डालते हैं, अपने को वो स्मृति दिलाते हैं, तो पुनः वो प्रकाश, वो दीपक जागने लगता है। तो बस अपने अंदर एक ये स्मृति दिलाएं कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। नो एक्सपेक्टेशंस, नो डिजायर्स, नो डिपेंडेंसी। मुझे सबको देना है। तो दीपावली जो दियों का त्योहार है, देने का ये पर्व है, ये मुझे आत्मा को ये संस्कार भी पक्का करने में मदद करता है। और साथ साथ जब मैं ये थॉट अपने अंदर पक्का करती हूँ कि मुझे देना है, मजे की बात तो ये है, तो जो मेरे संपर्क वाली आत्माएं हैं उनमें भी देने की ताकत जागती है। जब मैं देने का संकल्प रखती हूँ और चाहिए चाहिए की साइड से देने की साइड पर आ जाती हूँ और बार बार पक्का करती हूँ, तो जिनके मैं संपर्क में हूं उनकी भी देने की ताकत जागती है। इवन दे डेवलप द पावर टू गिव रिस्पेक्ट, गिव लव। दे इसीलिए शायद एक दीप से दूसरा दीप दीपावली पर जगाया जाता है। जब मैं देने की ताकत जगाती हूं तो उनमें भी देने की ताकत जागती है। इसीलिए
एक दीप से दूसरा दीप जगाने की प्रथा दीपावली पर है और एक दीप माला तैयार हो जाती है। तो दीपावली पर एक और जो विधि करते हैं वो है, जब चौपड़ा पूजन करते हैं तो स्वास्तिक बनाया जाता है। जब नया खाता शुरू करते हैं तो स्वास्तिक बनाते हैं। आपने देखा होगा स्वास्तिक, जिसका अगर आप अभी उसे मन में बनाएं तो जिसका जो हाथ है वो देने की ओर है। जो हम ड्रॉ करते हैं स्वास्तिक, तो इस तरह से हाथ है, पहला हाथ देने की ओर है, धीरे धीरे वो हाथ नीचे जाता है, फिर मांगने की स्थिति में आ जाता है, और फिर तो ऐसी स्थिति आती है कि अगर मांगा हुआ नहीं मिला तो मारने पर भी आ जाते हैं। तो ये पूरे सृष्टि चक्र की स्मृति हमको दिलाता है। सतयुग में हम देने वाले थे, इच्छाओं से परे। धीरे धीरे त्रेता युग में वो देने की ताकत कम होने लगी। द्वापर में हम मांगने वाले बन गए, और कलयुग तक तो हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि जो हमने मांगा वो मिला नहीं तो हम मारने को भी तैयार हो जाते हैं। और हम बच्चों को परमात्मा ये समझ देते कि अब चाहिए की स्थिति से देने वाला बनना है। और जब घर में ये एक भी दिया जलता है तो सारे घर का वातावरण परिवर्तन हो जाता है। यानी हम घर में से एक भी एक्सपेक्टेशन से परे होकर के देने का संकल्प लेते हैं तो टोटल घर का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। सो ऑल आई नीड टू डू is to have this thought in me that I have to be an ever donor. परमात्मा से लेना है और सबको देना है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो कहने का भाव है कि दीपावली के इस पावन पर्व पर जैसे आर्टिस्ट अपने ब्रशेस का ध्यान रखते हैं, जैसे म्यूजिशियंस अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का ध्यान रखते हैं, दे वोंट लेट एनीबॉडी टच देयर इंस्ट्रूमेंट्स, उसका ध्यान रखते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम योगियों को अपने मन का ध्यान रखना है। पेंटर्स ब्रश का ध्यान रखते हैं, म्यूजिशियंस इंस्ट्रूमेंट्स का ध्यान रखते हैं। हम योगियों को अपने मन का ध्यान रखना है। एक है ध्यान करना, आत्मा परमात्मा का ध्यान करती है, लेकिन दूसरा है ध्यान रखना। कैन आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, माई थॉट्स? केवल मुझे अपना ध्यान रखना है। हमारी दादी जी, जिन्होंने इसी साल अपने देह का त्याग किया, 104 साल की उम्र में की हमारी दादी जानकी जी, दादी हमेशा ये कहा करती थी, मेरा 99% ध्यान अपनी ओर है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी, पूरे विद्यालय को संभालने की जवाबदारी उन पर थी, और अंतिम दिनों में तो दादी कहा करती थी, मेरा 100% ध्यान अपनी ओर है। विचारें, बाहर सारा कारोबार ठीक चलता था, पर दादी कहती थी नहीं, इट्स एन इनसाइड आउट अप्रोच, के अंदर अगर सब ठीक है तो बाहर सब ठीक होगा। मुझे बाहर ठीक करने की दरकार नहीं है,
मुझे याद आता है जब दादी के 100 इयर्स कंप्लीट हुए थे और लिज बहन ने उन पर एक किताब लिखी थी। एक जर्नलिस्ट लिज, सिस्टर लिज, उन्होंने एक किताब लिखी थी, अ सेंचुरी ऑफ सर्विस। तो उन्होंने बहुतों से इंटरव्यू लिए थे जिन्होंने दादी के अंग संग अपना समय बिताया। तो लिज बहन ने उन सब के इंटरव्यूज उस किताब में लिखे। जयंती बहन जो 40 वर्ष दादी जानकी जी के साथ रहे, तो लिज बहन उनके भी इंटरव्यू जब ले रहे थे और बहुत सी वंडरफुल बातें जानकी दादी की जयंती बहन ने सुनाई, तो उन्होंने उस किताब में दादी जयंती बहन के अनुभव दादी के साथ के लिखे हैं। पर एक समय पर लिज बहन ने जयंती बहन को पूछा, अब आपने बहुत सी विशेषताएं दादी की सुना दी, आप दादी की कोई कमी मुझे सुनाएं। और आपसे बढ़िया भला दादी की कमी कौन हमें सुना सकेगा, क्योंकि आप तो 40 साल दादी के साथ रहे हैं, तो यू नो हर इन एंड आउट। तो आप अब दादी की कमी सुनाएं, बहुत विशेषताएं आपने सुना ली। तो तुरंत जयंती बहन ने उनको जवाब दिया, दादी की ये सबसे बड़ी कमी थी कि दादी के मन पर किसी की कमी रजिस्टर ही नहीं होती थी। दादी की ये सबसे बड़ी कमी थी कि दादी के मन पर किसी की कमी रजिस्टर ही नहीं होती थी। यानी दादी किसी की कमी को अपने चित्त पर धरती ही नहीं थी। ये सबसे बड़ी कमी थी। जयंती बहन कहते, मैं उनको पक्का कराती थी, दादी वो ऐसा है, दादी आप ध्यान रखना, पर दादी के मन पे वो बात टिकती ही नहीं थी। 2 कारण थे। जयंती बहन ने ये वंडरफुल रहस्य सुनाया। एक तो ये कि दादी को होता था कि मैं जिस चीज के बारे में सोचूंगी तो उस चीज को एनर्जी मिलती है और वो चीज बढ़ती है। आई रिपीट, हम जिस चीज के बारे में सोचते हैं तो उसको थॉट्स से एनर्जी पहुंचती है और वो चीज बढ़ती है। तो अगर मैं किसी की कमी के बारे में सोचती हूँ कि ये ऐसे कमियों वाला व्यक्ति है, तो उसकी कमी को एनर्जी पहुंचती है और ही उसकी कमी बढ़ती है। तो दादी एक तो इसीलिए भी किसी की कमी के बारे में नहीं सोचते थे। और वंडरफुल बात जयंती बहन ने सुनाई कि दादी सदा अपना ध्यान रखते थे। किसी की कमी के बारे में सोचने से कब वो कमी मेरे अंदर आ जाएगी मुझे पता ही नहीं चलता है। और दादी अपने मन का, अपने चित्त का ध्यान रखते थे, उसे साफ रखते थे। अगर उसमें मैं परमात्मा की याद को बसाना चाहती हूँ तो मेरा चित्त साफ होना बहुत जरूरी है। हम सभी दीपावली पर लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, पर लक्ष्मी का आवाहन तब होगा, डिविनिटी तब आएगी, पर पहले प्यूरिटी हो। तो क्या मेरा चित्त साफ है, मन साफ है? तो जरूरत है कि मैं उसका ध्यान रखूं। तो एक सार में आज की इस मुलाकात में हम इतना भी पक्का करें कि हमें अपने मन को साफ रखना है, अपने विचारों को ऊंचा रखना है। योगी है हम, हमें अपने मन की संभाल करनी है, तब ये मन परमात्मा की याद में टिक सकेगा। कहते मलिन मन ईश्वर की याद में लीन हो नहीं सकता, ऐसी कहावत है। मलिन मन, मैला मन ईश्वर की याद में लीन हो नहीं सकता। और शायद इसलिए भी दादी अपना ध्यान रखते थे और कमियों पर ध्यान नहीं देते थे। और हमें कई बार हमारे आसपास कुछ अगर ठीक नहीं लगता है तो हमें लगता है ये चेंज हो जाना चाहिए, व्यक्ति चेंज हो जाना चाहिए, उनके संस्कार चेंज हो जाने चाहिए। वी वांट चेंज आउटसाइड, we want to change our job, we sometimes think of changing the city,
हमें लगता है घर चेंज कर लेना चाहिए, या हमें कई बार तो इतना भी लगता है कि लाइफ पार्टनर ही अब चेंज कर लें तो सब ठीक हो जाएगा. सो वी वांट चेंज आउटसाइड एंड वी गेट अ फीलिंग कि शायद सब ठीक हो जाएगा फिर. But all we need to do is to give this clear understanding to ourselves, this thought to ourselves, that all that is happening outside is just a reflection of what is inside. बाहर जो कुछ भी है ये मेरे अंदर की परछाई है. जो एक वंडरफुल गालिब का शेर शायद आप सबने सुना होगा. गालिब उम्र भर यही भूल करता रहा, दाग चेहरे पे था, आईना साफ करता रहा. दाग चेहरे पे था, आईना साफ करता रहा. उम्र भर आईना साफ करते रहे क्योंकि आईने में दाग दिखाई दे रहा है, पर वो दाग मेरे चेहरे का था, उसको एक रिफ्लेक्शन था. पर अगर मैं आईने पर मेहनत करूं तो भला वो दाग कब निकलेगा? कभी नहीं. केवल अपने पर जरा सी मेहनत करते हैं, दाग को निकालते हैं, तो बाहर सब ठीक होने लगता है. रिफ्लेक्शन ठीक हो जाती है, रिफ्लेक्शन से दाग निकल जाता है. कई बार कई पेरेंट्स हमारे पास अपने बच्चों की कंप्लेन लेकर के आते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा वैसा है. तो मैं उनको तुरंत कहती हूँ, बच्चे तो माता पिता की परछाई हैं, रिफ्लेक्शन है. और केवल बच्चे ही नहीं, ऑल दैट इज हैपनिंग अराउंड मी इन माई लिटिल वर्ल्ड इज मियरली अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई इनर वर्ल्ड. Outer world is a reflection of my inner world. So if I work on myself, if my inner world is clean and beautiful, we will see magic in our outer world happening. केवल अंदर काम करना है. आउटर वर्ल्ड की हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज है चारों तरफ की, पर अंदर क्या हो रहा है वो ध्यान ही नहीं है. एंड इट इज सेड, स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड. But these days we see that people are unable to sit in silence. लोग शांति में बैठ नहीं पाते हैं. उनको बिठाएं तो अंदर की जो आवाजें आती हैं, जो पुरानी बातें याद आती हैं, जो पुरानी बातें पकड़ के रखी हैं लोगों के बारे में, वो सब जैसे ही शांति में बैठते हैं तो बाहर आती हैं, तो वो देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते. अंदर सफाई नहीं है, इसीलिए साइलेंस खाने को आती है और साइलेंस को बहुत अच्छा समय बिता नहीं पाते हैं. तो जरूरत है कि हम अंदर सफाई करें. अंदर अगर कुछ पकड़ा है तो उसे क्लियर आउट करें, अपने सोच को ठीक करें. एक गलत सोच दाग है, एक सही सोच दागों को साफ करता है, दागों को रिमूव करता है, सफाई में मदद करता है. तो मन एक फैक्ट्री की तरह है जिसमें थॉट्स कंटिन्यूअस प्रोड्यूस होते रहते हैं. बचपन में हमको माता पिता ने बोलना सिखाया, चलना सिखाया, लिखना पढ़ना सिखाया. क्या माता पिता ने हमको सोचना सिखाया? नहीं, हमने सोचना शुरू कर दिया, किसी ने सिखाया ही नहीं. और अब यहाँ परमात्मा इस यूनिवर्सिटी में हमको सही सोच सिखाते हैं. हमको हर परिस्थिति में क्या सही सोचना है, वो सोच की सही विधि हमको सिखाई जाती है. चार के बीच में अगर मेरी किसी ने इंसल्ट कर दी
तो मुझे लो फील होने की जरूरत नहीं है, डिसरिस्पेक्टेड फील होने की जरूरत नहीं है। बाबा ने हम बच्चों को ये सही सोच दिया कि इट इज देयर पर्सपेक्टिव, इफ दे आर शेयरिंग समथिंग अबाउट मी, इट इज नॉट अबाउट मी, इट इज अबाउट देम, दैट इज देयर पर्सपेक्टिव अबाउट मी, दैट्स ऑल। उनका संस्कार है, उनका दृष्टिकोण है, मुझे लो फील करने की दरकार नहीं, मुझे मेरी वैल्यू पता है। आई नो दैट आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ हैप्पी बीइंग, दिस इज मी। तो केवल स्वास्तिक माना स्व स्थिति में स्थित होना है। ट्रू आइडेंटिटी जो मुझे अभी मिली है उसमें मुझे सदा स्थित होना है। आज अगर किसी के व्हाट्सएप और फेसबुक की प्रोफाइल पिक्चर देखें तो इतनी बेस्ट पिक्चर हर एक अपनी रखता है प्रोफाइल पिक्चर कि ऐसा लगता है कि ये जनरेशन सबसे हैप्पीएस्ट जनरेशन है, पर ऐसा है नहीं। अगर उनको जब हम पर्सनली मिलते हैं तो इतना उनकी लोगों की अवस्था ऊपर नीचे हो जाती है, जैसे स्टॉक मार्केट का इंडेक्स ऊपर नीचे तुरंत होता है, ऐसे लोगों की मन की स्थिति है। क्योंकि वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ अनसर्टेनिटी। एंड एक बात तो पक्की है कि इस समय हर बात अनिश्चित है। एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। वन थिंग इज सर्टेन, दैट एवरीथिंग इज अनसर्टेन। एक बात निश्चित है कि हर बात अनिश्चित है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। और इसीलिए परमात्मा ने हमें ये इशारा दिया है कि अगर ये अचानक कुछ भी हो सकता है, आप एवर रेडी रहो, आप तैयार रहो। आप हर अचानक की परिस्थिति में ऊपर नीचे साथ में ना हो जाओ, लेकिन परिस्थिति आए और जाए, आपकी मन की खुशी ना जाए। मैं फिर से दोहराती हूं, परिस्थिति आए और जाए लेकिन मन की खुशी ना जाए। बाबा ने कहा है बातें तो आएंगी, कोई भी रास्ता सीधा रास्ता नहीं होता है। आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरी जगह जाना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, तो टर्निंग्स भी आएंगे, स्पीड ब्रेकर्स भी आएंगे, खड्डे भी आएंगे। तो वो रास्ते में आ गए ऐसा नहीं है, रास्ता ही ऐसा है। दे आर नॉट इन द वे, दैट्स द वे। तो हर परिस्थिति में मुझे सही सोच के आधार से अपना ध्यान रख करके खुश रहना है। बस मेरा ध्यान अपनी ओर हो, मेरा सोच ठीक हो, जैसी बातें जैसी घटनाएं ऐसा सोच नहीं, मेरा सोच सही हो। तो आज दीपावली के एक शुभ अवसर पर बाबा की ये 3 बातें जो बाबा हमें शिक्षाओं में देते हैं, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल। अचानक कुछ भी हो सकता है, मुझे एवर रेडी रहना है। और ये अभ्यास मेरा बहुत काल का हो, लंबे समय का हो, ऐसी मेरी स्थिति हो। इसीलिए अब जब बातें आए तो मुझे जल्दी जल्दी फुल स्टॉप लगाना है, उन बातों के प्रभाव में नहीं आ जाना। सो जैसे मेरा थॉट्स होंगे ऐसे मेरे वर्ड्स होंगे, ऐसा मेरा वर्ल्ड होगा। जैसे मेरा अंदर का संसार वैसे बाहर का संसार होगा। तो बाहर मुझे चेंजेस लाने की मेहनत करने की दरकार नहीं है कि ये बदल जाए ना तो सब ठीक हो जाएगा। बस सारी प्रॉब्लम इनकी है, बाकी सब तो मेरे दुनिया में ठीक है, बस जरा सा ये सुधर जाए ना, ये बदल जाए ना तो सब ठीक हो जाएगा। No, I don't have to work outside. All I need to do is to work on my thoughts, my inner world, and everything will fall into place by itself. ये देखना है, ये आजमाना है। We have to experiment this. मानते नहीं जाना है कि ऐसा होगा ही,
एक्सपेरिमेंट करें, ट्राई इट आउट। आज ये थॉट लें, आज ये परिवर्तन लाने का संकल्प लें, आज ये नया थॉट। लोग नए कपड़े पहनते हैं ना, हमें ये नए विचार, नए संस्कार अपने अंदर धारण करने और सही रीति से दीपावली मनानी। ये परिवर्तन अपने अंदर हम लाएंगे कि सबके प्रति ऊंचे विचार, सही विचार, एंड लेट्स एक्सट्रैक्ट एन एक्सपीरियंस आउट ऑफ इट। एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक नया अनुभव, नया एक्सपीरियंस एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह से हम सही रीति से दीपावली मनाने का शुभ संकल्प आज लेते हैं। सफाई भी करेंगे तो अंदर की, नए कपड़े पहनते हैं, ऐसे हम नए संस्कारों को स्थान देंगे। और जो गिफ्ट्स की लेन देन करनी है कि वो मुझे कुछ भी दे, मुझे अच्छा व्यवहार ही देना है, मुझे मधुर बोल की मीठी टोली सबको खिलानी है और पुराने अकाउंट्स सेटल करने हैं। और जो आज हमने संकल्प लिया, पुराने अकाउंट कैसे सेटल करने हैं कि बस ये एक मैसेज मुझे सबको देना है, खासकर उन आत्माओं को जिनके साथ मेरा खाता ठीक नहीं चल रहा है, रिलेशन ठीक नहीं है, ये एक मैसेज देना है, इट्स ऑल ओवर। बस हमारा संबंध, हमारे बीच प्यार का, सम्मान का और दुआओं का ही रिश्ता है। बार बार यही मैसेज देंगे तो हमारे पुराने खाते सेटल होने लग जाएंगे और अंदर में, घर में, मैं वो दिया हूं, देने वाली आत्मा, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। इस थॉट को रिपीट करते हुए दिया बनके दीपावली मनाएंगे, देने का संकल्प रखेंगे, प्यार देंगे, खुशी देंगे, सम्मान देंगे। यही सही अर्थों में दीपावली मनाना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो अब हम सब बिंदु बहन जी को क्या देंगे? उन्होंने हमें सिखाया देना। तालियां। बस दुआएं। प्रॉमिस। दुआएं। प्रॉमिस टू चेंज। और क्या दुआएं, प्यार, सम्मान। प्रॉमिस टू चेंज। प्रॉमिस टू चेंज देंगे। माफ कर देने का, माफ करने का संस्कार बनाएंगे। हम 1 मिनट का अगर साइलेंस लें और जो हमने आज सुना, ऐसा चैतन्य घर का दिया बनने का आज शुभ संकल्प हम ले करें। आप एक अगर गीत बजा सके वैशाली बन, हाँ जी। या साइलेंस में भी हम स्थित होकर के इस थॉट को पक्का करते हैं, दृढ़ संकल्प लेते हैं, साइलेंस में बैठते हैं। आप सभी थोड़ा चारों ओर से अपने आप को सब तरफ से डिटैच करें, कंफर्टेबल होके बैठें। और आज दीपावली का हम भोग बाबा को स्वीकार कराएं, उससे पहले इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, किस कमी का मुझे भोग लगाना है। अपने अंदर झांकें और कोने कोने की सफाई करें। ऐसी कोई आत्मा जिसके साथ मेरा संबंध ठीक नहीं है, पुराना अकाउंट चल रहा है, तो आज उस अकाउंट को सेटल करने का समय है। And it doesn't take long. All I need to do is to just immerse the soul in front of me and have this powerful thought. केवल ये मैसेज मुझे उनको देना है,
It's all over. अब आपके और मेरे बीच प्यार का रिश्ता है, सम्मान का रिश्ता है, दुआओं का रिश्ता है। जो कुछ भी हुआ था, आप अपने नजरिए से सही थे. That was your perspective. That was your mood that day, which is okay. My heart is full of love and compassion for you. आज प्यार, शांति और सम्मान के सिवाय मेरे मन में कुछ और नहीं है. मन साफ है, मन में केवल परमात्म प्यार है. और इस प्यार की किरणों को चाहूं और फैलने दें. महसूस करें मेरे घर में मैं प्यार का दिया हूं, खुशी का दिया हूं, शांति का दिया हूं, सम्मान का दिया हूं. देने वाली देवी हूं. मुझे किसी से भी कुछ नहीं चाहिए. ओम शांति शांति शांति. ओम शांति. ओम शांति. तो हम अभी सभी हम सभी बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे. ओम शांति. और उसके पहले जो बाबा के बच्चों ने सुबह सुबह उसी संकल्प से जो दिए जलाए, जो 7:30 का मेडिटेशन किया, दिए जलाए, और बाबा के आपके भोग की थाली बताती है कि कितना प्यार भरा है आपकी भोग की थाली में. तो हम सभी की भोग की थाली जो है बाबा के समक्ष रखते हैं, इससे पहले कि हम भोग लगाना शुरू करें. जिनों के भी भोग की थालियां हमारे पास पहुंच चुकी थी और आपकी नहीं भी पहुंची है तो बाबा तक तो जरूर पहुंच गई है. वैशाली बहन मैंने भेजी है अभी. ओके. आपके व्हाट्सएप में भेजी.
तो अब हेमा बहन हमें बाबा को भोग लगाने की, दिवाली के विशेष भोग लगाने की विधि और मेडिटेशन कराएंगे। ओम शांति। आज कितना अच्छा सुहावना दिवस है। विष्णु बहन को दिल से थैंक यू। आप आए, आज की शोभा बढ़ा दी। और आप जो भी यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने भी भोग बनाया है, तो बनाते समय सचमुच बाबा को आपके जो वाइब्रेशन है, आपकी सोच है, जो भावना है, वो तो पहले से ही पहुंच गई है। और जिन्होंने नहीं बनाया है, उनका दिल का प्यार बाबा के पास पहुंच ही गया है। बाबा किसी को जज नहीं करता है कि किसने बनाया, किसने नहीं बनाया। इसके ऊपर एक बात याद आई कि मधुबन में एक बार भोग लग रहा था, तो जब संदेशी वापस आई ना, तो बाबा ने भोग का मैसेज दिया। फिर बाबा ने कहा कि जो सामने बैठे थे और भोग नहीं लगाया, निद्रा की अवस्था में है, बाबा ने खास उसको याद दिया। तो जिन्होंने भोग लगाया वो सोच रहे थे हमको क्यों याद नहीं दिया। तो बाबा ने कहा कि जो बैठे हैं, लगाया तो बाबा को पहुंच ही गया है, लेकिन बाबा इन बच्चों को भी याद करते हैं। तो बाबा की नजर में सब समान है, बाबा के पास कोई फर्क नहीं है। तो चाहे आपने भोग बनाया या नहीं बनाया, कोई हर्जा नहीं है। तो आज के दिन हम सब इकट्ठा बैठ करके अभी बाबा को भोग लगाते हैं। तो आराम से बैठिएगा, आप जहां से भी बैठे हैं। ये हमारे लिए पहली दिवाली अपने बाप दादा के साथ है। आराम से बैठिएगा, तन अच्छे से रिलैक्स रीति से बैठा हो, ताकि हम मन से फ्री रहे और बाबा के पास पहुंच पाए। यहाँ बैठे बैठे आज सचमुच बाबा ने मुझ आत्मा की ज्योति जगाई है। मैं जागती ज्योति हूं। अपने आप को अच्छे से देखें। अपने सामने जो भी भोग बनाया है, जो 5 पकवान बनाए हैं, आप लोगों ने बड़े प्यार से बनाए हैं। जो सामने रखे हैं, उन पर दृष्टि दें। और बड़े प्यार से हम बाबा को बोले, बाबा आज ये मेरी विशेष दिवाली है। इस दिवाली पर आप स्वयं
ये जो घर है वो भी तो आपका ही है। जब हम आपके हो गए, जब आत्मा आपकी हो गई, सब कुछ आपका है। आप अपने घर में आइए, फील करें बाबा परम धाम से सूक्ष्म वतन में पहुंचते हैं और सूक्ष्म वतन से बाप और दादा दोनों यहाँ पधारते हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों बाबा मुझे देखते, मैं बाबा को देखते धन्य धन्य हो गई। जन्म जन्मांतर भगवान ने हमें खिलाया, हमारा ये सौभाग्य है। हम प्यार से बाबा को बिठाते, प्यार से खिलाते हैं। बाबा को देखते देखते राम और सबरी वाली बात याद आ गई। सबरी कितना प्यार से खिला रही थी, राम उसके प्यार में खोए थे। वैसे मेरा बाबा मेरे प्यार में खोए हैं, बाप दादा दोनों। वैसे भी कहते भाग्यशाली के घर में भगवान आते हैं, मैं वो हूं। जिसके घर में भोजन खाते हैं तो घर के मेंबर्स को भी मिलते हैं, ऐसे नहीं जाते हैं। तो मेरा बाबा इसी घर के अंदर जो भी मेंबर्स हैं हर एक को दृष्टि दे रहे हैं। बाबा प्यार भरी, शक्ति भरी सबको वन बाय वन दृष्टि देते हैं। बाबा उनके अंदर सकाशपन ताकत भरते, और वो आत्माएं खुद भी महसूस करती
कुछ हो रहा है, हम उनको भी इमर्ज करते हैं। पापा का सबसे प्यार है। अब पापा मुझे पूछते हैं, बच्ची तुमने भोजन तो प्यार से खिलाया, मैं खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा। कुछ दे के जाऊंगा। बच्ची क्या वरदान लूंगी मेरे से? भगवान तुम्हारे सामने खड़े हैं। हम जो भी कहेंगे, बाबा आज दिवाली के दिन पे ये सौगात देंगे। बाबा तथास्तु कह देंगे। हम सोचें बाबा से क्या मांगेंगे, क्या लेंगे। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखा और कहा, बच्ची तथास्तु। बाबा विदाई लेंगे। बच्ची वैसे तो मैं तुम्हारे साथ ही रहता हूं, तुम्हारी सच्ची दिल है। मैं तुम्हारे पर फिदा हूं। बाबा ने इस घर में आके इनको पावन बना दिया। सच में आश्रम बना दिया। ऐसे ही मैं रोज बाबा को बुलाऊंगी, बाबा आ जाओ, अपने घर आ जाओ। मैं बाबा को बोलूं, कल बोलूंगी, पूरे घर का चक्कर लगाएंगे। मुझे जो भी कार्य है मैं बाबा को बोलूंगी कि आ जाओ, हम इकट्ठा करेंगे। संगम युग है भगवान के अंग संग रहने का।
दिल से आवाज आती है, पाना था सो पा लिया, पाने के लिए कुछ नहीं रहा। ओम शांति। अभी हमसे बिंदु बहन विदाई लेंगे। थैंक यू सो मच बिंदु बहन। आप सबको बहुत बहुत थैंक्स, मुझे सेवा का मौका दिया, और सैन फ्रांसिस्को के और यूएसए के पूरे परिवार से मिलना हो रहा है मुझे। ये लॉकडाउन में ये एक फायदा हुआ कि इस प्रकार से टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस शुभ अवसर पर आज आप सबको मिल पाई। बहुत बहुत थैंक्स। आप सभी जब भारत भूमि पर आए तो जरूर बॉम्बे एक बार जरूर पधारिएगा, बहुत खुशी होगी। ओम शांति, शुभकामनाएं। थैंक यू सिस्टर। ओम शांति। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ओम शांति। शांति। हैप्पी दिवाली। ओम शांति। थैंक यू। हैप्पी दिवाली। ओम शांति। हैप्पी दिवाली दीदी। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ओम शांति दीदी। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। हैप्पी न्यू ईयर। अभी हम सभी साथ में बैठकर मूवी देखेंगे। मूवी टाइम। भूख नहीं लगी है ना? भूख नहीं लगी है ना? बाबा ने खिलाया। भोग लग गया है तो वो खा सकते हैं। सुनो, अभी भोग लग गया, खा सकते हैं। आप भोजन कर सकते हैं। खा लिया। आओ जा गलाए दिए कुछ और तोड़े जंजीर गमो छोड़ो रात। बोलनी नहीं है, बोलना नहीं है। छोड़ो फटाके दिवाળી ની મોટી નવા બેઠી દિવાળી पे करे कुछ खास। मम्मी, इस बार दिवाली में क्या खास कर रहे हैं? बेटा, इस बार दिवाली पे कुछ खास करेंगे, बट पहले आप अपना गेम छोड़ो और होमवर्क कंप्लीट करो। चलो। अजय, इस बार दिवाली पर क्या प्लान है? क्या खास कर रहे हैं अपन? You know something? अभी अभी मुझे पता चला 4 दिनों की ऑफिस की छुट्टी है। ओह रियली? राहुल की भी 1 हफ्ते की छुट्टियां हैं, तो क्यों नहीं हम कहीं प्लान करते हैं दिवाली के दूसरे दिन? Absolutely. मुझे भी रिलैक्स करना है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। सारी घर की सफाई करनी है, अभी शॉपिंग करनी है, दिवाली की तैयारियां, ऊपर से बाई भी नहीं आ रही है। आई रियली वॉन्ट टू रिलैक्स। ओके, ऐसा करते हैं, आप प्लान करो कहाँ जाना है, मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। बताओ कहाँ जाना है, मैं बुक करता हूँ। हाँ मम्मी, प्रणाम। पापा कैसे? मम्मी जी। हाँ, कौन आ रहा है मम्मी? पर जी 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 ठीक है, मैं बता दूंगा। राहुल भी ठीक है। जी 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 हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आइएगा। किसका? मम्मी का फोन था? हाँ। क्या बोले? वो मम्मी बोल रही थी इस बार सब लोग दिवाली पे यहीं आ रहे हैं। आर यू सीरियस? सब लोग यहाँ आ रहे हैं अपने घर में? मेरे पूरे प्लान का कचरा कर दिया है। पूरे घर का काम मुझे करना पड़ेगा। अजय, तुम तो ऑफिस चले जाते हो, मैं सारा काम अकेले कैसे करूंगी? ऊपर से बाई भी नहीं आ रही है, और तुम्हारी मम्मी को तो हर चीज बेंच पर चाहिए। कैसे होगा?
सोनिया मैं क्या कर सकता हूँ? उन्होंने कहा कि आ रहे हैं तो मना कैसे कर सकता हूँ? मेरी पूरी दिवाली खराब हो जाएगी और मैं वैसे ही थक चुकी हूँ। मैंने पहले ही तुम्हें बोला था कि मुझे रिलैक्सेशन चाहिए। अब मैं कहाँ से रिलैक्स करूँ? सबकी सेवा करनी पड़ेगी मुझे। पूरी दिवाली खराब हो गई है मेरी अब। सोनिया रिलैक्स, ऐसा करते हैं चाय पीते हैं, चलो। बहुत मुझे चाय नहीं पीनी है, तुम ही पियो ये चाय। पापा पापा, इस बार दादा दादी भी आ रहे हैं। हाँ बेटा। रोहन भी आ रहा है। इस बार मैं उसको वीडियो गेम में हरा दूंगा। अभी तो हम साथ में खेलते हैं वीडियो गेम। चलो तुम्हारी गेम दिखाओ। ये कई बार अपने छोटे छोटे स्वार्थ के पीछे हम रिश्तों की अहमियत भूल जाते हैं और अपने परिवार से दूर हो जाते हैं। पर जरा सोचिए, ये परिवार के बिना हमारी हर खुशी अधूरी है। मैंने आज इनकी ये सही अहमियत को समझा। अपने परिवार के सहयोग और साथ से मेरी दिवाली भी खुशियों से भर गई। रोशनी का हो बसेरा, रह ना जाए कहीं अंधेरा। आओ मनाए ऐसी दिवाली, मिलकर लाए नया सवेरा। होठों पर मुस्कान सजी हो, रिश्तों को हम ऐसे सजाएं, रिश्तों को हम ऐसे सजाएं। हमने तो बनाया अपनी दिवाली को खास, घर के साथ किया दिलों को भी साफ, जिनसे थी अनबन उन्हें किया माफ। इससे आई हमारे रिश्तों में एक नई मिठास। तो इस दिवाली आप क्या करेंगे खास? जगमग जगमग घर आंगन हो, ऐसे दीप जलाए। प्रीत के रंग में खुद को रंग के, मन के भेद मिटाए, मन के भेद मिटाए। जगमग जगमग घर आंगन हो, ऐसे दीप जलाए, ऐसे दीप जलाए। मैं तो करूंगी उस घर में वास, जहां इस दिवाली होगा कुछ खास। रिश्तों में होगा प्यार और जीवन में सद्गुणों की मिठास। अभी आप क्या करेंगे खास, बताइए। अब आप क्या करेंगे खास? दिवाली मुबारक। दिवाली मुबारक करेंगे आप लोगों को। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे? अभी हम सारा ब्राह्मण परिवार
बाबा के बच्चों के साथ डांस करेंगे, दिवाली डांस करेंगे। हाँ, करेंगे? वैशाली बहन। हाँ, बाबा के घर में बहनें कितने उमंग उत्साह से डांस करती है, नाचती है, गाती है और झूमती है, तो ऐसे हमें भी झूमना है ना? ये जीवन ही भगवान ने किसी के लिए दिया है। वेराणा चौक मां आव्या अंबे मां, चौक मां जगमग थाय रे आव्या अंबे मां। मोती वेराणा चौक मां आव्या अंबे मां, चौक मां जगमग थाय रे आव्या अंबे मां। उड़ाओ लाल गुलाल के आव्या अंबे मां, चौक मां जगमग थाय रे आव्या अंबे मां। वेराणा चौक मां आव्या अंबे मां, चौक मां जगमग थाय रे आव्या अंबे मां। मेरी चुंदड़ी लाल लाल रे आव्या अंबे मां, चौक मां जगमग थाय रे आव्या अंबे मां। अक्षत फूलड़े बधावो रे आव्या अंबे मां, चौक मां जगमग थाय हे मारी अंबे मां, हे मारी अंबे ये जो थे इसमें से आपने ना एक बहन गुजराती क्लास देने आ गए हैं, देखा? ज्योत्सना बहन थे इसमें। तो ये अहमदाबाद की सब बहनों ने ये नृत्य किया था, है ना? उमंग उत्साह से, खुशी से बाबा के बच्चे रहते हैं, राइट? यस। अभी आप लोगों को कुछ शेयर करना है, अभी ये फ्लोर आपका है। कुछ नहीं शेयर करना है। ओम शांति, हैप्पी दिवाली। ओम शांति हो गया कि भूख लगी है या तो शेयर कर रही हूँ। मनसा शेयर कर रही हूँ। ओह माय गुडनेस, अभी तो
आपको एक अच्छी टेक्निक मिली तो मनसा से ही शेयर करेंगे, तो हम भी बैठ के फिर सब कुछ मनसा से ही करेंगे, राइट? हम चुप रहेंगे, हम मनसा से करते रहेंगे। अभी आपने सुना नहीं मैं क्या बोल रही थी? होता है नहीं जब जिस ब्रेन की राइट फ्रीक्वेंसी मैच होती है ना, बिना बोले सब बातें ट्रांसफर होती है, सब कुछ ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो विश यू हैप्पी 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 दिवाली। सुबह हम नई दिवाली, हमारी दिवाली तो खत्म हुई नहीं है, हमारी तो 5 दिन तक चलने वाली चलेगी। हाँ, हमारी तो 5 दिन तक चलने वाली है, लेकिन आशा है आज की शाम आपकी बहुत अच्छी रही होगी, बहुत मजा आए। साथ भोग बांट के खाना आप लोगों ने खाया होगा, मैंने नहीं खाया है। बाबा को खिलाए बिना मैं तो नहीं खाती। अभी हमने भी नहीं खाया। हाँ अल्पना बेन बोलो, ओलू करो। अल्पना बेन अनम्यूट करो, अल्पना बेन अनम्यूट करो। अभी तो हमारी सुबह हुई है। हाँ, आज हमारा दिन है और सुबह में बाबा के लिए प्रसाद बनाया। सुबह बनाया? हाँ, सुबह बनाया। क्या बनाया आपने अल्पना बेन? आपने क्या बनाया? दाल भात शाक कंसार और रोटी। देखो उनका 7 बजे के पहले भोग रेडी हो गया था। लेकिन मैं आपको व्हाट्सएप पर नहीं भेज सकी। कोई बात नहीं, बाबा तक तो भेज गया। हाँ, बाबा तक तो पहुंच गया। थैंक यू। बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। हेमा बेन, वैशाली बेन, सबको हमारी शुभकामना और हैप्पी दिवाली। और ये जो है ना अल्पना बेन, ये सभी बहनें आपके अहमदाबाद की थी, वो कुमारी भी अहमदाबाद की थी। हाँ, सही बात है। आप जाना सेंटर पे है ना अहमदाबाद? हाँ, चौक्कस जाओ। अच्छा सिस्टर, मुझे कुछ कहना है। कहिए। जब से दिवाली की काउंटडाउन शुरू हुई तो मैं बहुत ही बाबा के साथ मेरी पहली दिवाली ऐसा नहीं था एग्जैक्टली, लेकिन ये था कि शुरू किया था मई में और बाबा के साथ दिवाली भी आ गई, ऐसी एक्साइटमेंट थी। फिर आज सुबह जब आपने मेडिटेशन में बोला कि बाबा के साथ मेरी पहली दिवाली है, तो दैट वाज लाइक माय very melting moment, and that was really amazing experience. And अभी हेमा बहन ने भोग का मेडिटेशन जो कराया उसका तो इसीलिए मैं जल्दी से कुछ बोल नहीं पाई थी, क्योंकि आई वाज फीलिंग so much pleasure of meeting Baba right here in my home, and उन्होंने मुझे वो पिक्चर्स भेजे हैं बाबा के, अभी तक मेरे पास थे नहीं, तो भी मैंने भोग लगाया उनके सामने रखकर। तो और जो ये बाबा की आंखें का पिक्चर है, वो आंखें इतनी लाइव है कि मैंने पहले तो YouTube में वगैरह में देखा था, तो अभी जब भी मेडिटेशन करती हूँ तो आंखें आ जाती थी एकदम लाइव मन के अंदर। अभी तो सामने पिक्चर है, तो वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही जैसे पास में ही है बाबा, ऐसा फील हुआ। और अमेजिंग, आई एम सो एक्साइटेड कि बाबा के साथ अभी मैं हर त्योहार सेलिब्रेट करती हूँ। और जैसे बड़े होकर कभी कभी कोई लोगों के साथ पहली बार कोई त्योहार मनाते थे, तो वो फीलिंग याद है। तो ये अभी फिर से ये दौर शुरू हो रहा है कि ये साल में सब त्योहार पहली बार बाबा के साथ सेलिब्रेट करते हैं। So that's really feel good and happy chemical releasing experiences of life. Thank you all. Thank you to all the Anubhuti सेंटर की दीदिया, सिस्टर्स, वो लोग इतनी मेहनत करते हैं हमारे लिए कि हमको ये अनुभव होता ही रहता है। थैंक यू बाबा। વૈશાલી બેન, ઓમ શાંતિ। વૈશાલી બેન, તમે આવ્યા ને ખુશ જે ખુશાલી થી એકદમ આવ્યા, તો એમ જ લાગ્યું કે વાવ દિવાળી આવી।
અને મને મારો એક્સપિરિયન્સ એવી રીતે થયો કે રંગોલી કરી તો જાણે બાબાની સાથે ફર્સ્ટ ટાઈમ रंगोली आफ्टर लॉन्ग टाइम इंडिया में थी तो रंगोली किया ना तो मैं डॉट्स वगैरह लगा रही थी बाबा तो मेरी साथ थे मैं पूछती थी ये कलर लगाऊं ये अच्छा रहेगा ऐसा ऐसा फिर डॉट लगाए ना फिर मैंने तो ऐसा तो बोला कि ये ऑरेंज डॉट है ना तो कनेक्ट कर दिया तो मुझे 1 सेकंड तो ऐसा लगा फिर बोला कि ये बात तो सच है कि ऑरेंज को मैंने कनेक्ट कर दिया बाबा आपसे कनेक्ट कर दिया तो ऐसी ऐसी बात करके आज तो मैंने जिंदगी में कभी ऐसा अनुभव नहीं किया जो रंगोली करते करते बाबा के साथ हुआ और सारा दिन मेरा बस उसी में ही गया बाबा बाबा एक खाना बनाओ एक खाओ फिर बैठ सुबह में तैयार होके बैठ गए फिर दोपहर सारा दिन एकदम अच्छी तरह से जाता है तो बेस्ट एक्सपीरियंस एवरीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम as Neera said it's amazing and thank you really to हेमा बेन तीनों बहनों हमारे बहुत और दूसरी बहनों को लाके जो हमें सब एक्साइटमेंट देते हैं वो उसकी तो बात मैं कैसे करूं कि क्या बोलूं पर everything is from the bottom of our heart we are so happy सिस्टर हम लोग तो आपकी प्रोजेक्ट में आने वाले लगते हैं कभी जैसा सम्मान करोगी वैसा मिलेगा तो होना आबाद तो होना हाँ तो होना। लेकिन आज बाबा हेमा बहन ने बोला कि वरदान मांग लो जो चाहिए तो मैंने बोला बाप समान बनना है तो उसमें सारा सब कुछ आ गया वेरी गुड ओम शांति ओम शांति Good night, everybody. Happy